कभी ऐसा लगा कि लोग तुम्हारी चुप्पी को डर समझते हैं, तुम्हारे धैर्य को बेवकूफी, तुम्हारे अच्छेपन को कमजोरी? अगर हाँ, तो अब वक्त है खेल बदलने का। अब वक्त है ऐसा एटीट्यूड अपनाने का जो दुनिया को बता दे कि तुम्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जो साबित कर दे कि तुम्हारी चुप्पी डर नहीं, ताकत है, और तुम्हारा धैर्य हार नहीं, जीत है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, स्टैंड अप स्ट्रेट, नॉट बाय बीइंग हेल्ड अप बाय अदर्स बट बाय योरसेल्फ। सीधे खड़े रहो, दूसरों के सहारे नहीं, अपने दम पर। आज मैं तुम्हें 15 ऐसे गहरे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो तुम्हारा नजरिया बदल देंगे। ये बातें सिर्फ तुम्हें सुनाने के लिए नहीं, ये तुम्हें बदलने के लिए हैं। तो अगर तुम तैयार हो, ध्यान से सुनो। पॉइंट 1, जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, तुम्हें इंसल्ट किया गया, तुम्हारे अच्छेपन का फायदा उठाया गया, तुम्हारी चुप्पी को डर समझ लिया गया, यहीं पर खेल शुरू होता है। स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसी पर ध्यान दो। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम रिएक्ट करते हैं, गुस्से में, बदले में, खुद को साबित करने की कोशिश में। एपिक्टेटस कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। मार्कस ऑरेलियस को एक बार सभा में पब्लिक में अपमानित किया गया। सबको लगा वो गुस्से में फट पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कामली कहा, अगर तुम मुझे सच में जानते तो तुम्हें और भी बहुत कुछ कहने को मिलता। यही है एटीट्यूड, जहां तुम सामने वाले को अपने शब्दों से नहीं, अपने संयम से हराते हो। तो अगली बार जब कोई तुम्हें कमजोर कहे, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा जवाब तुम्हारे रिएक्शन में नहीं, तुम्हारी चुप्पी में है। सोचो, अगर तुम हर इंसल्ट को ऐसे ही न्यूट्रल कर सको, तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। पॉइंट 2, एटीट्यूड वर्सेस रिएक्शन। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, रिएक्ट करो, गुस्सा, झगड़ा, बदला। दूसरा, रिस्पॉन्ड करो, सोच समझकर, अपनी शर्तों पर। एपिक्टेटस खुद गुलाम थे। लोग उन्हें मारते पीटते, नीचा दिखाते, लेकिन वो कहते थे, they can hurt my body but they can't touch my mind। उनका एटीट्यूड उनके मन का किला था। आज सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग रोज की बात है। तुम क्या करोगे? हर किसी को जवाब दोगे या मुस्कुराकर सोचोगे? ये उनके शब्द हैं, मेरा नहीं। एक बार एक भारतीय क्रिकेटर को लगातार गालियां दी गईं। उन्होंने प्रेस में कहा, मैं मैदान पर खेलता हूं, कीबोर्ड पर नहीं। यही एटीट्यूड है, अपनी लड़ाई वहीं लड़ना जहां तुम सबसे मजबूत हो। अगर आज से तुम हर लड़ाई को चुनकर लड़ो, कितनी ऊर्जा बचा लोगे। पॉइंट 3, दर्द को ताकत में बदलना। सेनेका कहते हैं, अ जेम कैनॉट बी पॉलिश्ड विदाउट फ्रिक्शन, नॉर अ मैन परफेक्टेड विदाउट ट्रायल्स। यानी घिसावट के बिना हीरा नहीं चमकता। सोचो नेल्सन मंडेला को, 27 साल जेल में रहे, हर दिन अपमान, हर दिन दर्द, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने दर्द को ताकत बनाया और बाहर आकर उसी एटीट्यूड से साउथ अफ्रीका बदल डाला। तुम्हारे साथ क्या हुआ? रिश्ता टूटा, बिजनेस डूबा, अपमान हुआ? याद रखो, दर्द तुम्हें खत्म नहीं करता। अगर तुम चाहो तो वही दर्द तुम्हें अजेय बना सकता है। आज से पेन जर्नल लिखो, जो चोट पहुंची उसे लिखो और खुद से पूछो, इस दर्द से मैं क्या सीख सकता हूं? तुम्हारे सबसे बड़े दर्द ने तुम्हें क्या सिखाया? पॉइंट 4, चुप्पी का हथियार। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज टू नॉट बी लाइक योर एनिमी। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब कोई जवाब न देना होता है। एक सैमुराई को किसी ने गाली दी, उसने बस मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे और तुम न लो, गिफ्ट किसके पास रहेगा? गाली भी गिफ्ट जैसी है, अगर तुमने नहीं ली वो उसी के पास रहेगी। आज की दुनिया लाउड है, हर कोई चिल्ला रहा है, लेकिन सच्ची ताकत वाले लोग चुप रहते हैं। उनकी चुप्पी ही उनकी दहाड़ होती है। तो अगली बार इंसल्ट मिले, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी सामने वाले के लिए सबसे बड़ा जवाब है। अगर तुम हर बहस से खुद को बाहर निकाल सको, तुम्हारे पास कितनी मानसिक शांति होगी। पॉइंट 5, अंदर का किला। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, पीपल कैन हर्ट यू ओनली इफ यू अलाउ देम इनसाइड योर माइंड। ये तो मन को किला बनाओ। जापान के एक युद्ध कमांडर ने अपने सैनिकों से कहा, हमारा असली युद्ध तलवार से नहीं, अपने डर से है। यानी बाहर की लड़ाई से पहले अंदर की लड़ाई जीतनी है। तुम्हारा एटीट्यूड यही होना चाहिए। दुनिया चाहे कितनी भी गंदगी फेंके, वो तुम्हारे मन तक न पहुंचे। अगर तुम्हारा मन एक अटूट किला बन जाए, कौन तुम्हें हरा पाएगा। पॉइंट 6, जब रिश्ते टूटते हैं, ब्रेकअप, धोखा, अबैंडनमेंट, यहीं पर सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, अटैचमेंट ही दुख की जड़ है। सेनेका लिखते हैं, लव विदाउट क्लिंगिंग, केयर विदाउट ओनिंग। कई एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, रिश्ते टूटने के बाद उन्होंने अपना दर्द काम में डाला और एम्पायर खड़ा किया। तुम भी यही करो। जिसने छोड़ा उसे याद करके मत जलो, उसे अपने ग्रोथ का फ्यूल बनाओ। उसके जाने के बाद तुम कौन बने, यही डिफाइन करेगा तुम्हारी जिंदगी। क्या तुम अपने टूटे रिश्ते को ताकत में बदल सकते हो? पॉइंट 7, इंसल्ट को चिंगारी बनने दो। सेनेका कहते हैं, इंसल्ट्स आर लाइक स्पार्क्स,
They die unless you fan them into flames. यानी इंसल्ट तभी तुम्हें चोट देता है जब तुम उसे बड़ा बनाते हो। गांधी को अंग्रेजों ने गालियां दी, ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उन्होंने बस कहा, आप जो सोचते हैं वो आपकी समस्या है। यही है एटीट्यूड। इंसल्ट को फ्यूल बनाओ, उससे खुद को जलाओ नहीं, अपने सपनों को जलाओ। तुम्हें मिली आखिरी इंसल्ट, क्या वो तुम्हें तोड़ गई या तुम उससे कुछ बड़ा बना? पॉइंट 8, ये ईगो बनाम एटीट्यूड। ईगो कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ। स्टोइक एटीट्यूड कहता है मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। स्टीव जॉब्स कहते थे स्टे हंग्री, स्टे हम्बल। तुम्हारा एटीट्यूड भी ऐसा होना चाहिए। तुम्हें खुद की पहचान के लिए दूसरों की स्वीकृति न चाहिए। अगर तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत ही ना हो, तुम्हारा जीवन कितना हल्का हो जाएगा। पॉइंट 9, रेजिलियंस, गिरकर उठना। एब्राहम लिंकन। बार बार हार, बार बार असफलता, लेकिन हर बार उठे और एक मोची का बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति बना। सेनेका कहते हैं He who has lost everything has nothing left to fear। यही है रेजिलियंस। हार को अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाओ और जीत को अपनी आदत। तुम कितनी बार गिरे और फिर भी उठे। पॉइंट 10, क्या कंट्रोल कर सकते हो? एपिक्टेटस का सबसे बड़ा नियम, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो, बाकी छोड़ दो। सोशल मीडिया पर हेट छोड़ दो, लोग क्या सोचते हैं छोड़ दो। तुम्हारे एक्शन, तुम्हारे डिसीजंस, यही तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुम सिर्फ उसी पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा स्ट्रेस कितना कम होगा। पॉइंट 11, वक्त और धैर्य की ताकत। मार्कस कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग इफ वी एंड्योर। और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। थॉमस एडिसन 1000 बार एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, लेकिन धैर्य से उन्होंने दुनिया को रोशनी दी। आज तुम्हारे जीवन में जो तूफान है, वक्त और धैर्य से वो भी गुजर जाएगा। क्या तुम अपनी लड़ाई समय को जीतने दोगे या अधीरता में हार मान लोगे? पॉइंट 12, तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हारा ब्रांड। लोग तुम्हें तुम्हारे वर्ड से नहीं, तुम्हारे एटीट्यूड से याद रखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को याद करो। ताकत और विनम्रता का संगम, यही असली ब्रांड है। अगर कल तुम्हें लोग सिर्फ तुम्हारे एटीट्यूड से याद रखें, वो कैसा होगा? पॉइंट 13, जब सब कुछ छिन जाए, सेनेका कहते हैं ही हु लूजेस एवरीथिंग फियर्स नथिंग। तुम्हारा असली एटीट्यूड तब दिखता है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। किसी का बिजनेस डूबा, किसी ने परिवार खोया, लेकिन जिन्होंने हार नहीं मानी वो हीरो बन गए। अगर आज तुम्हारे पास कुछ न बचे, क्या तुम फिर भी खड़े रहोगे? पॉइंट 14, सुबह और रात का रिचुअल। मार्कस का रिचुअल। सुबह खुद से पूछो आज क्या मेरे कंट्रोल में है। रात को लिखो क्या मैंने खुद को जीत लिया। अगर तुम ये 2 सवाल रोज पूछो, तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? पॉइंट 15, तुम्हारी विरासत याद रखो। असली एटीट्यूड दिखावे में नहीं, वो तुम्हारे अंदर की शांति में है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं यू हैव पावर ओवर योर माइंड, not outside events. Realize this and you will find strength. लो खुद को जीत लो और दुनिया खुद हार मान लेगी। सुबह उठो, ध्यान करो, जिम जाओ, खुद पर काम करो, क्योंकि तुम्हें बदलना है, दुनिया को नहीं। और हाँ, तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मैं तुम्हें कुछ बेचने नहीं आया, लेकिन जिस चैनल ने मेरी जिंदगी बदली, मैं चाहता हूँ तुम भी उसे देखो। OTT भारत पर जाओ, कोई भी एक वीडियो देखो, शायद वो तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो। अब बताओ, अगर आज से तुमने ऐसा एटीट्यूड अपनाया जो किसी को तुम्हें कमजोर न समझने दे, तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? हमें कमेंट में लिखो। और हाँ, OTT भारत देखकर वापस आकर बताना तुम्हें कैसा लगा। याद रखो, खुद को जीत लो और दुनिया खुद हार मान लेगी। जीवन वैगमय प्रभाव है, यही सब कुछ है, यही करके जाना है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।